पक्ष की मजबूरी रहती है कि उनको कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा विपक्ष और विपक्ष के नेता कि 2 साल के कार्यकाल में उनको कोई काम नज़र नहीं आ रहा कि जो जनहित में हुआ हो, जिसमें प्रदेश का हित हो। बहुत सारे ऐसे कार्य हमारी सरकार में हुए हैं। आप देखें कि ऐसी दिवाली पहली बार रही सरकारी कर्मचारियों की प्रदेश के अंदर कि उनका जो डीए था 4% वो भी मिला, सैलरी भी 28 तारीख को मिल गई और एरियर्स जो थे 75 साल के ऊपर के जो पेंशनर्स थे उनको उनके खाते में चला गया और मेडिकल रिइंबर्समेंट को लेके भी बिल क्लियरेंसेस हो रहे हैं। जो पिछली देनदारियां जयराम सरकार छोड़ गई, सब कुछ छोड़ गई, कुछ नहीं किया। अगली सरकार हम उसको निभा रहे हैं और आज बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी या उनकी सरकार, मिनिस्टर्स आज गाँव में लोगों के बीच जा रहे हैं। डोडरा क्वार के अंदर पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने लोगों के घरों में जाके वहाँ रात बिताई, पूरी सरकार, और लोगों के वहाँ पर क्या समस्या थी, उनका जनजीवन कैसा है, उनको किन कामों के लिए आगे बढ़ाना है, सड़कों की बात थी, बिजली की बात है या पीने के पानी की जो भी समस्या थी, मुख्यमंत्री जी ने वहीं जाके लोगों के बीच उसका निवारण। क्या ये विपक्ष के नेता को ये फैसले अच्छे नहीं लग रहे? हमने विकास में बहुत सारी चीजें 2 सालों में और 2 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम आज ग्रीन स्टेट की बात करें तो ये तो उनकी तो कल्पना भी नहीं थी पिछली सरकार। आज हम इलेक्ट्रिक बसेस की और ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। 350 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस ट्रांसपोर्ट के लिए खरीद रहे हैं। इन्वायरमेंट को भी बचाएंगे, ट्रांसपोर्ट को भी बचाएंगे और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशन है, कितनी जगह काम शुरू हो चुका है। हम बड़ी योजनाओं पे काम कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को निश्चित तौर पे फायदा होगा। और जो ये पिछली सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करके गई है, कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ के गई थी, उसको ठीक करने में मुख्यमंत्री जी ने जो मुहिम चलाई है उसमें हमें सफलता मिली। 2200 करोड़ रुपए का पहले वर्ष में रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट हुआ और उसको हमने लोगों के विकास में लगाया। अगर आज एक पहली सरकार बनी देश के अंदर जिसने दूध के लिए आप समझे स्पोर्ट्स प्राइस देने वाले 12 से 15 लीटर पर लीटर जो है दूध का कीमत बढ़ी, ये फैसले जयराम जी को नजर नहीं आते। ये छोटे फैसले हैं क्या? बहुत बड़े बड़े आप समझे सोलर एनर्जी पे काम कर रही है सरकार, रिकॉर्ड स्तर पे 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, एक चालू हो गया है। क्या सोच है कि हम जो है एक ग्रीन एनर्जी के जरिए ग्रीन हिमाचल को बनाने की बात कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति से प्रदेश को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और जो पिछली सरकार में पेपर लीक, पेपर बिकने, पुलिस भर्ती की बात करें या आप सबॉर्डिनेट कमीशन में जिस प्रकार से शरेआम वहां पर धांधलियां चल रही थी, सारे पर्चे बिक रहे थे, उन सबको ठीक किया। उसको आज सारे जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स थे सभी कोर्ट्स के उनको आगे बढ़ा के डिक्लेयर किया। हजारों बच्चों का जो है भविष्य बना। ये फैसले नहीं दिख रहे या वो देखने नहीं चाह रहे। तो ये आप उनकी सोच वो अपने तरीके से सोच रहे हैं। हमारी सरकार के और मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो साफ तौर पे प्रदेश की जनता समझ रही है कि ये जो है प्रदेश को आर्थिक स्थिति से जो मुहिम चलाई है ठीक करने की, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अगले 4-5 वर्षों में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। प्रदेश अपने पांव पे खड़ा होगा। हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां होनी थी, आप ये समझे कि 708 जो थे जेंट्स की थी और 380 महिला पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां होनी थी। उसको लेके एडवर्टाइजमेंट हुई थी, लेकिन उसका जो समय था वो कल खत्म हो गया। उसमें आप समझें कि प्रॉब्लम्स आई, ऑनलाइन लोगों ने और बच्चों ने उसमें अप्लाई करना था, लेकिन उसमें अप्लाई करने के लिए जो है सर्वर में प्रॉब्लम थी, लोग 4-5 दिन तक दिक्कत रही। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जब उनके ध्यान में ये मामला आया तो मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि इसको जो है एक्सटेंड किया जाए और सबको एक और मौका जो है 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक अब इसमें जो है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको ये एक्सटेंशन किया है टाइम को अप्लाई करने का। तो मैं समझता हूँ अब ये एक बार सबको जो नहीं कर पाए थे, जिनको इसमें दिक्कतें आई थी, अब वो 12 नवंबर तक जो है ये भर्तियां आप समझें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रही है। तो एक और मौका उनको मिला है। पहली बार
पहली बार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से करवाई जा रही है, क्या वजह माने जिस तरह से पहले भी विवादों में रही है पुलिस भर्ती, ये माना जाए कि इसके चलते पारदर्शिता उसको लेकर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से करवाई जा रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि आप देखें कि पिछली सरकार में जयराम जी की सरकार थी और पुलिस भर्तियों को लेके जो हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर बदनाम हुआ। पुलिस भर्तियां पुलिस डिपार्टमेंट ही कर रहा था और जिस प्रकार से पर्चे बिके और 3 लाख से लेकर 7 लाख तक और उसमें बहुत बदनामी हुई और वो भर्तियां रुकी है। इन चीज़ों को दोबारा से ऐसी परिस्थितियां ना बने और पारदर्शिता के साथ सारा ये सिस्टम बने, हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इस बार जो है पुलिस डिपार्टमेंट की ये सारी भर्तियां की जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें जहाँ ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, पारदर्शिता भी रहेगी और साथ में एक ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिकॉर्ड है कि वो एक अच्छे से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे और जो लोग डिज़र्व होंगे उनको इसमें मौका मिलेगा। और जो नाम खराब हुआ था प्रदेश का पुलिस भर्तियों को लेके, बहुत बड़ा ये स्कैम हुआ था, मैं समझता हूँ वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार ने इस तरह का फैसला लिया।